नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निर्मो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 431 431। गाथा 172 है ना, 171 भी हो गई थी कल। तो अपनी जो कल चर्चा चली थी कि वो आश्रव का कारण किसको कह रहे थे कि ज्ञान गुण का जो जगन्य परिणमन है उसको आश्रव का कारण कह रहे थे। क्योंकि ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, माने यथाख्यात चारित्र से पहले जो क्षयोपशमिक ज्ञान है उसके साथ गारंटी से राग रहता ही है और उस ज्ञान में ज्ञप्ति परिवर्तन होता है, अंतर्मूर्त के अंदर अंदर उपयोग पलटता है। वास्तव में तो उसके साथ वो रहने वाला राग बंध का कारण है। अब देखो गाथा 172। अब पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है, माने ज्ञान गुण का जगन्य भाव अगर बंध का कारण है तो फिर ज्ञानी निराश्रव कैसे है? माने चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें वाला ज्ञानी जिसको अभी यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ, उसके जगन्य भाव है ज्ञान का, तो फिर वो निराश्रवी कैसे है? उसके उत्तर में गाथा कहते हैं, दंसण नाण चरितम जम परिणम दे जहन्न भावेण नाणी तेण दुबुज्जदी पौगल्कम्मेण विविहेण चारित्र दर्शन ज्ञान तीन उससे ही ज्ञानी विविध पुद्गल। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र जगन्य भाव से परिणमन करते हैं, इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म से बंधता है। देखो अब टीका में इस भाव को खोलेंगे। पहले तो अकेला ज्ञान कहा था जगन्य भाव से, लेकिन अब दर्शन और चारित्र को भी साथ में कह रहे हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है उसके बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रवों का अभाव है। देखो बुद्धिपूर्वक के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ बुद्धिपूर्वक किसे कह रहे हैं कि अभिप्राय पूर्वक, इच्छा पूर्वक वो राग द्वेष मोह करना नहीं चाहता। ठीक है, तो बुद्धिपूर्वक वाले आश्रव भावों का ज्ञानी को अभाव है।
रमेश भैया एक खोलना बटन जरा यहाँ पे माइक। तो पहला कारण कि ज्ञानी निराश्रव कैसे है, उसके मोह राग द्वेष होने पर भी वो जो मोह राग द्वेष हैं वो बुद्धिपूर्वक नहीं है, यानी उसके बुद्धिपूर्वक होने वाले आश्रव भावों का अभाव है, इसलिए वह निराश्रव है। तो बुद्धिपूर्वक का मतलब क्या कि करने का अभिप्राय नहीं है, उसको उपादेय नहीं मानता, ठीक है, इसलिए उसके अपनी श्रद्धा में उसने राग द्वेष मोह को हे जाना है, इसलिए उसके आश्रव भाव का अभाव कहा। परंतु वहाँ इतना विशेष है 432 नंबर, जब वह ज्ञानी जब तक ज्ञान को यानी आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में अशक्त वर्तता हुआ, जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखता, जानता और आचरण करता है। माने जगन्य भाव से, माने छायोपशमिक भाव से। अभी उसका ज्ञान भी छायोपशमिक, दर्शन भी छायोपशमिक, और जो चारित्र है वो भी अभी यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ। तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा जिसका अनुमान हो सकता है, ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से उद्गल कर्म का बंध होता है। देखो, जो ज्ञानी है उसके जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा, माने जगन्य भाव अन्य प्रकार से नहीं बनता, इसलिए जिसका अनुमान हो सकता है, ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। देखो, उसको छायोपशमिक ज्ञान है, अभी उसके दर्शन ज्ञान चारित्र की परिपूर्णता न होने से अभी कुछ आंशिक अशुद्धि भी है, और उस अशुद्धि के कारण अबुद्धिपूर्वक कलंक, अबुद्धिपूर्वक माने वो मोह राग द्वेष को करना तो नहीं चाहता, लेकिन न चाहने पर भी जो होते हैं, ठीक है, उसके कारण कर्म कलंक भी है, और उसके विपाक का, उसके उदय का सद्भाव होने से नवीन पुद्गल कर्म का बंध भी होता है, उसको जितना है उतना। इसलिए तब तक ज्ञान को देखना, जानना और आचरण करना चाहिए जब तक ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भली भांति ना आ जाए। माने वो कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को तब तक देखना, जानना और उसमें रमना चाहिए जब तक कि परिपूर्णता की प्राप्ति ना हो जाए। तब से लेकर, माने जब उसे पूर्णता हो जाएगी, तब से साक्षात ज्ञानी होता हुआ वह आत्मा सर्वथा निराश्रव हो जाएगा। अभी सर्वथा नहीं था निचली भूमिका में, अभी तो दृष्टि की अपेक्षा उसे निराश्रव ही कहते थे, अभिप्राय की अपेक्षा, उसकी श्रद्धा निर्मल हुई ये सब अपेक्षा। लेकिन जब उसे पूर्ण भाव प्रकट हो जाएगा दर्शन ज्ञान चारित्र का, तब वो सर्वथा निराश्रव हो जाएगा। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। बुद्धिपूर्वक होते हैं अज्ञानी को, क्योंकि उसमें उसे सुख बुद्धि है, वो मोह राग द्वेष को बुद्धिपूर्वक उपादेय मानता है, लेकिन ज्ञानी उसको उपादेय नहीं मानता, हे मानता है। इसलिए जैसे अज्ञानी के होते हैं वैसे ज्ञानी के राग द्वेष मोह नहीं होते। तो यानी अज्ञान के साथ होने वाले, मिथ्यात्व के साथ होने वाले मोह राग द्वेष को कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक, और मिथ्यात्व चले जाने के बाद जो मोह राग द्वेष हो रहे हैं उसे कह रहे हैं अबुद्धिपूर्वक। अब बताओ, चौथे गुण स्थान वाले के जो मोह राग द्वेष हो रहा है
वो बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक है? अबुद्धिपूर्वक इस अपेक्षा से, क्योंकि उसके जो राग हो रहा है, राग के प्रति उसको अज्ञानता नहीं है। ज्ञान तो है कि राग है और ये दुख रूप है, ये आश्रव है, ये मेटने लायक है। लेकिन अज्ञानी को तो सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा न होने से वो आश्रव और बंध को बुरा नहीं जानता, बुरा नहीं मानता। देखो, ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह का अभाव होने से वह निराश्रव है। परंतु जब तक क्षयोपशमिक ज्ञान है तब तक वह ज्ञानी ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से ना तो देख सकता, माने ना तो केवल दर्शन है, ना केवल ज्ञान है, न जान सकता और ना उसमें लीन हो सकता, किंतु जगन्य भाव से देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक विद्यमान है। माने वो राग द्वेष मोह संबंधी उदय भी विद्यमान है पुराना, और इससे उसको बंध भी होता है। इसलिए उसे यह उपदेश है कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, और जब हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? बताओ। वो कह रहे हैं कि भैया जब तक वो पूर्ण भाव को प्राप्त ना हो, केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो, तब तक तो निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। और फिर उसके बाद ध्यान नहीं है, उसके बाद तो ध्यान का फल है। देखो, ध्यान होता है क्षयोपशमिक ज्ञान वाले को, क्योंकि उसे अपने उपयोग को एक जगह एकाग्र करना पड़ता है। लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाए तो ध्यान की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान कब तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। माने ध्यान इसी का तो नाम है कि अपने उपयोग को बाहर के पर पदार्थों से हटाकर एक आत्मा पर एकाग्र करे, उपयोग एक जगह लगाए, इसी का नाम तो ध्यान है। और जब केवल ज्ञान हो जाए तो फिर वहाँ वो फैसिलिटी नहीं है कि एक को ही जाने, एक पे ही एकाग्र कर सके, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मोह राग द्वेष मिट गया, तभी तो केवल ज्ञान हुआ है। तो ज्ञानी को भी यह उपदेश है कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही जानना चाहिए और ज्ञान का ही आचरण करना चाहिए। यहाँ ज्ञान का मतलब आत्मा ले लेना। इसी मार्ग से दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन बढ़ता जाता है, माने उसका विकास होता जाता है, और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी है। पहले साक्षात ज्ञानी नहीं था। कैसा था? परोक्ष ज्ञानी था। अब साक्षात ज्ञानी हो जाता है। एक साथ सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवन। अब ऐसा प्रत्यक्ष हो गया और सर्व प्रकार से निराश्रव है। पहले तो बुद्धिपूर्वक की अपेक्षा निराश्रव था, अब तो सर्व प्रकार से निराश्रव हुआ। तो यहाँ सावधानी की बात ये भी थी कि कोई चौथे गुण स्थान में अपने को पूरी तरह निराश्रवी ना मान बैठे, अपने को पूर्ण ज्ञानी ना मान बैठे। बहुत गड़बड़ चलती है, चर्चा करो तब पता चलती है। नहीं तो ऐसा लगता है कि कौन मानता होगा अपने को वर्तमान में केवल ज्ञान? कौन मानता होगा अभी वर्तमान में कि मेरे राग द्वेष मोह है ही नहीं, भिन्न है? लगता है हमें ऐसा।
लेकिन जब चर्चा होती है किसी से तो पता चलता है कि जीव क्या क्या माने बैठा है, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तब भी आचार्य देव ने जैसी भिन्नता कही वो विवक्षा अभी समझ में नहीं आई, और ये अपने को अभी साक्षात राग द्वेष मोह से भिन्न अनुभव करने लगता है। अपने को कहता है कि केवल ज्ञान होना नहीं है, केवल ज्ञान तो है ही। लेकिन जो आचार्यों ने लिखा है जहाँ कहीं भी, उसकी विवक्षा को यथार्थ न समझने से, ठीक है ना, एकांत भाव का पोषण होता है। देखो, जब तक छायोपशमिक ज्ञान है, माने जब तक अपूर्णता है, तब तक अबुद्धिपूर्वक राग होने पर भी बुद्धिपूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रवपना कहा, और अबुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रवी कहा। ये विवक्षा की विचित्रता है। एक अपेक्षा चौथे गुण स्थान वाला निराश्रवी है, दूसरी अपेक्षा देखें तो वो आश्रव वाला है, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर निराश्रवी होगा। अपेक्षा से समझने पर यह सर्व कथन यथार्थ है। अब यहाँ जो टीका में बात आई उसी का विशेष खुलासा करने के लिए कलश लिखते हैं। सन्न्यस्य निज बुद्धिपूर्व मनीषम रागम समग्रम स्वयं बारंबारमबुद्धिपूर्वमपितं जेतुं स्वशक्तिं स्पर्शन् उच्छिदन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन् आत्मा नित्य निराश्रवो भवति ज्ञानी यदा स्यात् तदा। 116 नंबर। स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धि पूर्वक राग। क्या त्याग कर दिया उसने? बुद्धि पूर्वक वाला राग त्याग दिया। बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने, और अबुद्धि पूर्व राग त्याग करने को जिसने निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को। देखो क्या कह रहे हैं, क्या करता है, उसको अभाव करने के लिए बुद्धिपूर्वक तो छोड़ दिया, और जो अबुद्धिपूर्वक वाला राग था, अस्थिरता की वजह से होने वाला था, उसके अभाव के लिए क्या पुरुषार्थ करता है कि निज शक्ति स्पर्श, अपने उस स्वभाव में ही रमने जमने का निरंतर पुरुषार्थ किया करता है, और फिर पूर्ण भाव को प्राप्त करता है। देखिए अर्थ, आत्मा जब ज्ञानी होता है, अच्छा ज्ञानी होता है कि ज्ञानी है, बताओ। यहाँ तो आचार्य देव लिख रहे हैं ज्ञानी होता है, ठीक है, और आप एकांत मान के बैठो कि मैं ज्ञानी हूँ। समझ में आया? बराबर, अपेक्षा समझ में आनी चाहिए ना। अपेक्षा तो समझे नहीं और सर्वथा अपने को ज्ञानी मान बैठे। जिस अपेक्षा है ना ज्ञानी, उस अपेक्षा तो निगोदिया भी ज्ञानी है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। देखो उस अपेक्षा तो
तू निगोदिया के समान है? क्यों? क्योंकि जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार। आप अकेला ऐसे ही क्यों समझते हो कि जैसा सिद्धों में वैसा ही मुझ में? वहाँ तो कह रहे हैं जैसा निगोदिया में वैसा ही तुझ में है, उसको भी तो ध्यान रखो। तो वो किस अपेक्षा बात हो रही है? जीवत्व की अपेक्षा, कि जानने का धर्म तेरे में भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब सचेतन है। लेकिन केवल ज्ञान अपेक्षा तो समान नहीं है। तो इसलिए मैं बात छेड़ देता हूँ, क्योंकि मुमुक्षुओं की सभा है, अगर कोई गड़बड़ हो तो निकल जाए। तो यहाँ लिखा जब आत्मा जब ज्ञानी होता है तब, तो इसका मतलब होता है, हाँ, अज्ञान मिटता है तो ज्ञानी होता है। क्योंकि अगर सर्वथा ही ज्ञानी हो तो दुखी काहे को हो? तो आत्मा जब ज्ञानी होता है तब, क्योंकि कई लोगों को लगता है ज्ञानी होता है, ये सब झूठी बातें हैं व्यवहार की, ये सब पर्याय की बात है। आत्मा कोई ज्ञानी फानी नहीं होता, आत्मा तो अनादि से ज्ञानी है, अनंत काल तक ज्ञानी है। तो शब्द सही प्रयोग करने पर भी उसके भाव का सही ग्रहण नहीं करता है। समझ में आया? कि ऐसा थोड़ी है कि खाली पर्याय अज्ञानी है और तू ज्ञानी है। ऐसा कभी हो सकता है कि द्रव्य तो ज्ञानी और पर्याय अज्ञानी? कि द्रव्य और पर्याय दो चीज़ थोड़ा ही है, वो तो वस्तु अभेद एक अखंड है। आत्मा जब ज्ञानी होता है, यहाँ थोड़ी लिखा है कि पर्याय जब ज्ञानी होती है। अब पर्याय होती है कि आत्मा होता है ज्ञानी अज्ञानी? पर्याय होती है कि आत्मा होता है ज्ञानी अज्ञानी। देखो वो पर्याय कौन है? कि आत्मा की दशा का नाम ही तो पर्याय है। देख, माने वो है ना, देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, कितना नहीं तू तो अनंत गुणों की खान। देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान। कि भगवान की पर्याय कैसी होगी? भगवान जैसी होगी? ऐसा हो सकता है? वो ये बता रहे हैं कि तेरा स्वरूप तो ऐसा है कि भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी हूँ बस में, है? अथवा जो जो मान बैठा। तो स्वभाव की अपेक्षा बता रहे हैं कि तेरे में ऐसी सामर्थ्य है कि तू अपने उस सामर्थ्य को पहचाने, उसे प्रकट करे, तो तू भगवान है। भगवान का सेंस ये कि तुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है अभी वर्तमान में, अपना सुख दुख तेरे ही अधीन है। उसी का नाम तो भगवान है, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई प्रभावित ना हो, किसी से सुखी दुखी ना हो। आत्मा जब ज्ञानी होता है तब स्वयं अपने समस्त बुद्धिपूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ, माने नहीं करता हुआ, और जो अबुद्धिपूर्वक राग है उसे भी जीतने के लिए, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे में तो राग ही नहीं है। देखो जितना है उसकी भी उसको खबर है, उसको जीतना चाहता है। ज्ञानी का लक्षण ये है कि अपने दोष को पहचान कर उस दोष को मिटना चाहता है। लेकिन मिटेगा कैसे? निर्दोष स्वभाव के आश्रय से। दोष कैसे मिटेगा? निर्दोष स्वभाव के आश्रय से। कि मेरा स्वरूप कैसा है कि राग द्वेष से रहित रहूं, ये मेरा स्वरूप है। उसकी पकड़ करता है तब ये मिटता है। तो अपेक्षा की विचित्रता है। तो जो अबुद्धिपूर्वक राग है उसे भी जीतने के लिए बारंबार स्वशक्ति को स्पर्श करता हुआ, माने अपने उस ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता हुआ, और अबुद्धिपूर्वक राग है उसे भी जीतने के लिए बारंबार स्वशक्ति को स्पर्श करता हुआ समस्त परवृत्ति को, पर परिणति को उखाड़ता हुआ। देखो एक तो होती है अज्ञान रूप परवृत्ति, एक होती है अस्थिरता रूप। तो अज्ञान रूप तो चौथे गुण स्थान में चली गई, लेकिन अस्थिरता रूप तो अभी है।
वो तो 12वें गुण स्थान में जाएगी। ज्ञान के पूर्ण भाव को प्राप्त होता हुआ वास्तव में सदा निराश्रव है। कौन? कि जिसने पूरी तरह पर परिणति को मेट दिया, अज्ञान रूप भी और अस्थिरता रूप भी। ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है। अब जिसने राग को बुरा जाना तो वो राग को मिटाने के लिए उद्यम किया करता है। उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है। माने वो मोह राग द्वेष किसी भी प्रकार के भले नहीं मानता, उनको रखना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। बताओ कौन माँ अपने बच्चे को मारना चाहती है? मारना चाहती है कोई? लेकिन बताओ ऐसी कोई माँ बता दो जो अपने बच्चे को ना मारती हो। है? मारना नहीं चाहती लेकिन मारे बिना नहीं रह पाती, और फिर पछतावा भी करती है। हाँ, सांप की तो कहानी अलग है। अभी तो हम अपनी यहाँ की माँ समझो, उसका तो पता नहीं हमें अभिप्राय क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी अपने जो मनुष्य लोक में माँ है वो अपने बच्चे को भले पीटे, लेकिन उस पीटने को उपादेय मानती है कि है, बिल्कुल नहीं मारना चाहती। कलेजे का टुकड़ा है उसका, भले कितना बदमाश हो, कितना शरारती हो, ठीक है, और मार भी देती है तो उसका निरंतर खेद वर्तता है। समझ में है? ऐसे ही ज्ञानी वो रागादि रंच मात्र भी करना नहीं चाहता क्योंकि बुरे हैं, लेकिन और पता है कि वो रागादि हुए तो मेरा घात है मेरे परिणामों का, मेरी आत्मा की हिंसा होती है, मुझे कष्ट होता है। लेकिन होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर उसमें खेद वर्तता है, इसीलिए तो मिट जाता है। अब वो क्या उपाय करता है कि अब ये ना हो, तो अपने स्वरूप में रहना चाहता है। जैसे कोई बातूनी हो, अब वो अपनी जीभ को बड़ा कंट्रोल करे, लेकिन फिर भी उससे कुछ ना कुछ बात निकल ही जाती है, तो बार बार अपने आप को समझाता है, संभालता है, घर वाले भी उसे समझा के भेजते हैं, लेकिन फिर भी वो आदत से मजबूर है तो निकल ही जाती है। निकालना नहीं चाहता लेकिन कुछ ना कुछ निकल जाती है, तो निकल जाती है। फिर क्या करता है? फिर अपना पुरुषार्थ को और बढ़ाता है और बढ़ाता है। फिर वो कहता है कि मैं अपने उपयोग को बिजी रखूँगा ताकि मेरे को भाग ही ना आए किसी से। तो ऐसे ही ज्ञानी अपने उपयोग को अपने उपयोग में डुबाए रखने का प्रयास करता है, निज शक्ति का स्पर्श किया करता है, और उससे क्या होता है कि उससे मोह राग द्वेषहीन होते हैं, अपनी शक्ति बढ़ती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञानी को आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। पर वृत्ति दो प्रकार की है। पर वृत्ति माने पर परिणति, अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप। ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप पर वृत्ति को छोड़ दिया है, माने उसको श्रद्धा तो बराबर हो गई ठीक कि मेरा स्वरूप क्या है और ये रागादि दुख रूप है, तो श्रद्धा की अपेक्षा तो परवृत्ति को छोड़ दिया है, और वह अस्थिरता रूप परवृत्ति को जीतने के लिए। लेकिन अभी भी है, माने पहले हमारा घर उधर था, अब हमारा घर उधर हो गया। तो पहले हम मंदिर से जाते थे, हमें पता है हमारा घर उधर नहीं है इधर है, लेकिन वो पैर उधर ही चले जाते थे। होता है ना ऐसा? माने पहले आप इधर रहते हो, अब इधर मकान शिफ्ट कर लिया हो, आपको पता सब है कि मेरा घर इधर है, लेकिन फिर भी इधर मुड़ जाते थे, फिर आधे रास्ते से ख्याल आके वापस आते थे। लेकिन धीरे 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 वो आदत भी छूट जाती है। कब? कि जब आप अपने उपयोग को और सावधान करते हैं। तो माने श्रद्धा अपेक्षा तो पहले ही छूट गया था, लेकिन अभी अस्थिरता जन्य होता था, वो भी निरंतर अपनी शक्ति को स्पर्श कर करके पर परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख करता है। इस प्रकार सकल प्रवृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान को
प्रकट करता है। ये पुरुषार्थ है। समझ में आया ना? ज्ञानी का ये पुरुषार्थ है कि अपने राग आदि को मेटने के लिए, अपने स्वरूप में रमने के लिए निरंतर उद्यमवंत रहता है। अब उसे उसमें जो साधन मिले बुद्धिपूर्वक उन साधनों को मिलाता है, गुरु का समागम करता है, देव दर्शन आदि स्वाध्याय तत्व विचार, जो उसको साधन लगे कि जिससे मेरा काम बन जाएगा, बुद्धिपूर्वक उसको जुटाता है। लेकिन वो भी जानता है कि सब निमित्त है, कार्य तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी उपादानगत योग्यता से होगा। माने ज्ञानी का जीवन, उसकी सोच सम्यक हुई है ना? तो बहुत बैलेंस होता है उसकी सोच में, संतुलन। और संतुलन क्या कि देखो भैया, भगवान की दिव्य ध्वनि के हिसाब से जो अपना काम करेगा उसका सब संतुलित होगा और बढ़िया होगा। जो माँ बाप का कहना नहीं मानता ना, वो चोट खाता है। इसीलिए तो कहते हैं जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर होता है वहाँ संपदा बसती है। मतलब क्या है आदर का? कि जहाँ बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाया जाता है, उनकी बात को तवज्जो दी जाती है, कोई भी काम करने से पहले उनसे पूछा जाता है, वहाँ संपदा वास करती है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का अनुभव है ना। अभी आपने 40 साल में जो अनुभव कमाया, आपके पिताजी ने 70 साल में अनुभव कमाया। अंतर है कि नहीं है? है? माने हम बचपन में जिद करते थे कि नहीं नहीं पापा सही है, ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं। पिताजी मना करते थे, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं। हमें लगता था कि दुश्मन है हमारे, हमें सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते। लेकिन फिर जब लॉस उठा लेते थे तब समझ में आता था कि भाई दुनिया बड़ी बेईमान है। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही जो भगवंतों की, गुरुओं की, जिनवाणी की आज्ञा में प्रवर्तते हैं, उनके साध्य की सिद्धि हुए बिना नहीं रहती। और जो उनकी आज्ञा का लोप करते हैं और अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, वो भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहते। समझ में आया? तो जिस घर में, जैसे घर में ऐसे जिनके हृदय में देव गुरु शास्त्र की माने सम्मान है, उनकी आज्ञा वर्तती है, वो कहीं किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं होते, उनके साध्य की सिद्धि हुए बिना नहीं रहते। और जो अपनी ज़्यादा डेढ़ अकल मानते हैं, बड़ों की नहीं सुनते, तो वो नुकसान उठाते हैं। अब नुकसान उठाने के बाद भी शरण में आ जाए तो फिर सुधर जाए, नहीं तो फिर बिगड़ जाए। देखो, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार है। जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपूर्वक है। इच्छा सहित माने उनको अज्ञान सहित, मिथ्यात्व सहित, क्योंकि अज्ञान में ही तो वो अच्छे लगते हैं। और जो इच्छा रहित माने उसको करने का अभिप्राय तो नहीं है, लेकिन पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं, सो अबुद्धिपूर्वक है। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वो सारे के सारे अबुद्धिपूर्वक ही हैं। सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, लेकिन वो अबुद्धिपूर्वक हैं, क्योंकि उसको उसके करने का अभिप्राय नहीं है। लेकिन पांडे राजमल जी ने कलश टीका में इसका बुद्धिपूर्वक का अर्थ थोड़ा अलग लिया है। वो कहते हैं जो अपने भी जानने में ना आए और दूसरे के भी जानने में ना आए वो है अबुद्धिपूर्वक, और जो अपने ज्ञान में ज्ञात हो जाएं वो है बुद्धिपूर्वक। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा इस मत से सहमत नहीं है। देखो नीचे ब्रैकेट में लिखा भी है। पंडित राजमल जी ने इस कलश की टीका करते हुए बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार किया है। जो रागादि परिणाम मन के द्वारा बाह्य विषयों का आलंबन लेकर प्रवर्तते हैं, और जो प्रवर्तते हुए जीव को स्वयं को ज्ञात होते हैं तथा दूसरों को भी अनुमान से ज्ञात होते हैं, वे परिणाम बुद्धिपूर्वक हैं। और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त
मात्र मोहोदय के निमित्त से होते हैं तथा जीव को ज्ञात नहीं होते, वे अबुद्धिपूर्वक हैं। इन अबुद्धिपूर्वक परिणामों को प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है, माने केवली जानते हैं, और उनके अविनाभावी चिन्हों से वे अनुमान से भी ज्ञात होते हैं। देखो दोनों में अंतर ही आ गया। इसका मतलब पांडे राजमल जी ये कहना चाहते हैं, चौथे गुण स्थान वाले को जो राग द्वेष हो रहे हैं, उसको जो ज्ञान में आ रहे हैं, वो तो हो गए बुद्धिपूर्वक। समझ में आया? और जो अपने ज्ञान में ही नहीं जानने में आए, वो हो गए अबुद्धिपूर्वक। तो फिर गाथा का अर्थ अगर करें कि बुद्धिपूर्वक राग त्याग दीना है जिसने, तो इससे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिर ज्ञानी जो निर्विकल्प दशा में स्थित हैं, ऐसे मुनिराज, उन्हीं को ज्ञानी मानना पड़ेगा। और जिनको भी अपने ज्ञान में राग द्वेष होते हुए ज्ञात हो रहे हैं, भले ही अभिप्राय ना हो, उन सबको अज्ञानी मानना पड़ेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं दो विवक्षाएं। माने पांडे राजमल जी की कलश टीका के हिसाब से अगर अर्थ निकालें बुद्धिपूर्वक का, तो वो कहते हैं ज्ञानी को बुद्धिपूर्वक राग नहीं है। इसका मतलब यहाँ ज्ञानी उसको पकड़ा कि जो निर्विकल्प दशा में लीन है, माने जो आत्मानुभूति में लीन है, उसके उपयोग का विषय वो रागादि नहीं बनते, वो ज्ञान ही हो रहा है, तो वो ज्ञानी है। जैसे ऊपर के गुण स्थानों में 7वें 8वें 9वें में राग द्वेष है या नहीं है? भाई साहब 10वें के अंत तक है, लेकिन वो अपने ज्ञान में ज्ञात नहीं होता। निचली जब सविकल्प दशा है मुनिराज की छठे में, तब उन्हें ज्ञात होता है, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में राग द्वेष उनके ज्ञान का विषय नहीं बनते, तो वो कहलाए अबुद्धिपूर्वक। और जब तक ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, वो कहलाए बुद्धिपूर्वक। तो इस अपेक्षा से देखें तो छठे गुण स्थान तक अज्ञानी और छठे से ऊपर ज्ञानी। लेकिन वो ज्ञानी भी, उनको जो अबुद्धिपूर्वक राग हो रहा है, उस राग के अभाव का उपाय स्वरूप में ही रमना है। और यहाँ अमृतचंद्राचार्य के हिसाब से कि जिसका अभिप्राय सुधर गया, कि भले ही अपने ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, लेकिन अभिप्राय नहीं है राग द्वेष करने का, वो ज्ञानी, यानी चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी। बात समझ में आई कुछ? एक कलश और पढ़ते हैं छोटा सा। अब शिष्य की आशंका। सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चिन्मति। द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। देखो ज्ञानी के जो पुराने बांधा हुआ कर्म है, वो तो अभी पड़ा ही है। तो ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी ये क्यों कहा कि ज्ञानी सदाई निराश्रव है? यदि तेरी ऐसी आशंका है तो उसका उत्तर कहते हैं। बस हिंदी की गाथा पढ़ेंगे, खुलासा कर लेंगे। गाथा पढ़ो, जैसे नाचार्य की पिछली टीका है, यही पढ़ते हैं पहले। जो पहले गाथा चल चुकी है 172, अभी नीचे। अब यथाख्यात चारित्र के नीचे गुण स्थानों में, यानी 12वें गुण स्थान से नीचे माने 10वें गुण स्थान तक, उनमें अंतर मुहूर्त से अधिक काल तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर नहीं रह सकता, ऐसा पहले कहा गया है। ऐसा होने पर सम्यक ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे है? प्रथम तो ज्ञानी इच्छा पूर्वक रागादि विकल्प करने का अभाव होने से निराश्रव ही है, माने उसके रागादि करने की इच्छा नहीं है। परंतु वह भी जितने समय परम समाधि रूप अनुष्ठान के अभाव होने पर शुद्धात्म स्वरूप को देखने के लिए, जानने के लिए, रमण करने के लिए असमर्थ है,
उतने समय उसके भी जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं उनका जगन्य भाव से, माने कषाय भाव रूप से अनिच्छा वृत्ति रूप से परिणमन करता है। भले इच्छा नहीं है लेकिन उतनी कषाय होने से वैसा रागादि रूप परिणमन होता है। उस कारण से वह भेद ज्ञानी अपने गुण स्थान अनुसार परंपरा मुक्ति के कारण स्वरूप तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति आदि पुद्गल रूप विविध पुण्य कर्मों से बांधा जाता है। माने वो कह रहे हैं वो ज्ञानी भी बंधता है कर्मों से, ये बात अलग है कि उसके एक से एक बढ़िया बढ़िया मतलब पुण्य प्रकृतियाँ बनेंगी, तीर्थंकर प्रकृति आदि। ज्ञानी सम्यक दृष्टि की तो बन सकती है। ऐसा जानकर ख्याति पूजा लाभ भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि विभाव परिणाम के त्याग से निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तब तक शुद्धात्म स्वरूप को देखना चाहिए, जानना चाहिए, अनुचरण करना चाहिए, जब तक कि उसके शुद्धात्म स्वरूप के परिपूर्ण केवल ज्ञान रूप भाव दिखाई दे, जानने में आवे और अनुचरण में आ जावे। ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार ज्ञानी के भाव आश्रव नहीं होते, ऐसे कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं पूरी हुई। अभी हिंदी की गाथा तो जरूर पढ़ूंगा एक बार, क्योंकि आशंका की ना कि उसके तो समस्त द्रव्याश्रव की संतति है, फिर भी ज्ञानी को निराश्रव क्यों कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं इस आश्रव अधिकार की। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते सददृष्टि के उपयोग के प्रायोग्य बंधन कर्म भावों से करे अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विद होए उस विद बांधते ज्ञानावरण इत्यादि कर्म सत्ता विषय में निरुपभोग्य बालिका जो पुरुष को उपभोग्य बनते वे ही बांधे यौवना जो पुरुष को। इस हेतु से सम्यक्त्व संयुत जीव अनबंधक कहे आसरव भाव। ये पूरे आश्रव अधिकार का सार आ गया और ये समापन की तरफ भी बढ़ रहा है कि जितने भी पुराने बांधे हुए प्रत्यय हैं वो सम्यक दृष्टि के भी होते हैं, लेकिन उसके उपयोग के प्रयोग के अनुसार वो बंधन में निमित्त होते हैं। किसके हिसाब से? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। समझ में आया? देखो जगत में भी कोई भी सामग्री है जो 5 इंद्रियों की विषय भोग की सामग्री है, वो भी आपको कितना सुख देती है? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। अगर आपका उपयोग ही नहीं है, माने घर में खीर बनी लेकिन दाल जल गई, अब आप वही चिल किए जाओ, दाल जल गई, दाल जल गई, दाल जल गई, दाल जल गई। खीर भी खा रहे हो लेकिन दाल जल गई, दाल जल गई। समझ में आया? तो बढ़िया खीर खाने का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? खीर तो बढ़िया खा रहे हो आप। काहे का आएगा? कि उपयोग के प्रयोग अनुसार आपका जहाँ उपयोग है उसका आप वेदन करते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार कि वो पुराने बंधे हुए कर्म भी हैं, उनका उदय भी है, लेकिन अभी उसमें जितना अपने उपयोग का प्रयोग करता है उसके अनुसार नवीन कर्म का बंधन होता है। उदाहरण दिया अभी, अनभोग्य रहे उपभोग्य जिस विध होए उस विध बांध थे ज्ञानावरण इत्यादि कर्मजु सप्त अष्ट प्रकार के। माने सत्ता में पड़ा हुआ तो अनभोग्य है, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन जब वो उदय में आता है तब वो नवीन कर्मों के बंधने में निमित्त होता है। लेकिन कब? कि इसके उपयोग के प्रयोग के अनुपात में। जैसे कोई उदाहरण है कि हाँ,
सत्ता विषय वे निरुपभोग्य ही, सत्ता में पड़े हुए कर्म वो भोगने में नहीं आते। जैसे बालिका ज्यों पुरुष को, उपभोग्य बनते वे ही बांधे, यो बना जो पुरुष को। यहाँ एक कह रहे हैं कि सत्ता में पड़ा हुआ कर्म वो कुछ नहीं बांधता, लेकिन जब उदय में आता है तब वो बांधता है। जैसे पहले क्या होता था, बाल विवाह होते थे, माने आचार्य के समय वही चलता होगा, तो अब वो बाल विवाह तो हो गया, लेकिन अभी वो बालिका अभी भोग के लायक नहीं है, अनभोग्य है। लेकिन जब वो युवान हो जाए, माने जब वो जवान हो जाए तो वो भोग्य है। लेकिन कैसे भोग्य है? देखो, माने वो पुरुष को आकर्षित करती है, लेकिन किस पुरुष को आकर्षित करती है? कि जो उस पर आकर्षित होवे। जैसे जम्बू स्वामी जैसे पुरुष को तो आकर्षित नहीं कर पाई, तो माने वो भोग्य होने पर भी वो पुरुष को बांधती तो है, लेकिन किस पुरुष को बांधती है? कि जो उसकी तरफ स्वयं आकर्षित हो। अगर आकर्षित ही ना हो तो बांधेगी भी नहीं। देखो, उपभोग्य बनते वे ही बांधे, यौवना जो पुरुष को। जैसे माने युवती पुरुष को रागी द्वेषी कराने में निमित्त है, ठीक है, माने विकार उपजाने में निमित्त है, लेकिन कब? कि जब वो अपना उपयोग उसमें लगाए तब। न लगाए, अपने वैराग्य चिंतन में ही लगा रहे, तो कैसे बांधेगी? इस हेतु से सम्यक्त संयुक्त जीव अनबंधक है। इसलिए जो सम्यक्त सहित जीव हैं वो अबंधक हैं, आश्रव भाव के अभाव में प्रत्यय नहीं बंधक है। जब वो भीतर से हैं उसमें अपने उपयोग का प्रयोग नहीं करते, माने मिथ्यात्व तो चला गया। तो पुराने कर्म जो सत्ता में पड़े हैं और उपभोग में भी आए, लेकिन वो अगर उन्हें भोगता नहीं तो वो नवीन आश्रव भाव को नहीं करते। बाकी खुलासा इसका टीका में आएगा, तो कल से इसकी चर्चा करेंगे। ये 173 से चलेगा। मिथ्यात्म नाश वे को